हेलो व्यूअर्स, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आशा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इस सेशन में कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो हैं, राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय नदी कौन सी है, राष्ट्रीय गान भारत का क्या क्या है, इनसे संबंधित जानकारी हम हासिल करेंगे। क्योंकि सभी एग्ज़ामों में, छोटे बड़े सभी एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आपको ऐसे भी नॉलेज रहना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में कि हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है। तो बिना देरी किए चलिए देखते हैं इनसे संबंधित कुछ जानकारियाँ। अब हम देखते हैं प्रतीक और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उनको हम देखेंगे। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है। ये देख सकते हैं आपके सामने तिरंगा है। तिरंगा का जो आकार है ये 3:2 में है, यानी कि इसकी लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है। ऊपर केसरिया रंग, नीचे हरा रंग और बीच में सफ़ेद रंग है। और ये चक्र है जिसमें 24 तीलियाँ हैं। ये भी प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि तिरंगा में जो चक्र है उसमें कितनी तीलियाँ, या अशोक चक्र में, ये अशोक चक्र है, इसमें कितनी तीलियाँ हैं, तो इसमें 24 तीलियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। जन गण मन की जो रचना है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। जन गण मन को 52 सेकेंड में गाया जाता है, यानी कि इसका उच्चारण 52 सेकेंड में ख़त्म किया जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रीय गान लिखा है। भारत के सहित उन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है, जो है अमार सोनार बांग्ला। और भारत का जन गण मन दोनों रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसे लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है और ये लिया गया है आनंद मठ से, जो एक नोवेल है बांग्ला का, और वो नोवेल भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा है। वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के 26 जनवरी को जब संविधान एक्सेप्ट किया जा रहा था, उससे पहले 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को इसे मान्यता दिया गया, एक्सेप्ट किया गया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो है अशोक स्तंभ। ये आप देख सकते हैं, ये अशोक स्तंभ है। ये है सारनाथ में, यूपी में एक जगह है सारनाथ, उत्तर प्रदेश में, वहाँ है ये अशोक द्वारा बनवाया गया है 250 ईसा पूर्व में, यानी कि 250 BC में इसे सारनाथ स्तंभ को बनवाया गया है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग है ये शक संवत है। ये स्टार्ट हुआ था 78 ईसा में, 78 ईस्वी है, इसमें शुरू हुआ था। इसे शुरू किया गया था कनिष्क के द्वारा। ये कुषाण वंश से संबंधित है और बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि कनिष्क किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म की जो 4th संगीति हुई थी कुंडल वन में, ये इन्हीं ने करवाया था, कनिष्क ने ही। इन्हीं के पंचांग को अभी तक हमारे भारतीय पंचांग के रूप में चलाया जा रहा है, जो कि 78 ईसा में चलाया गया था, ईस्वी में चलाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो है ये सत्यमेव जयते है। बहुत बार ये स्टेट PCS हो या रेलवे हो या SSC के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया, कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद के द्वारा लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, ये हिंदी है। उसके आगे देखेंगे भारत की राष्ट्रीय लिपि जो है ये देवनागरी है। ये जो लिपि लिखी हुई है जिसमें पढ़ रहे हैं हम अभी, ये जो लिपि है, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है, ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और राष्ट्रीय लिपि जो है ये देवनागरी है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत जो है हिंद देश का प्यारा झंडा है। राष्ट्रीय ध्वज गीत है हिंद देश का प्यारा झंडा। राष्ट्रीय गान जो है ये जन गण मन है। राष्ट्रीय गीत जो है ये वंदे मातरम है और राष्ट्रीय ध्वज गीत जो है ये है हिंद देश का प्यारा झंडा। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आप सभी जानते होंगे। भारत का राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार जो है ये भारत रत्न है। वैसे बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन सर्वोच्च पुरस्कार जो है भारत का वो भारत रत्न है। इसकी शुरुआत जो है ये 1954 में हुई थी। ये एक बार में 3 लोगों से ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जाता, 3 लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाता है। सबसे पहले ये दिया गया था 1954 में C राजगोपालाचारी को, जो
हमारे आज़ाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी ये अवार्ड दिया गया था पहली बार। और उन्हीं के साथ सीवी रमन को भी दिया गया था। एक बार में ये अवार्ड प्रथम बार तीन जन को दिया गया था, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। ये फिलहाल में लेटेस्ट में 2019 में भी 3 जनों को दिया गया है, 3 आदमी को दिया गया है, जिसमें एक थे नानाजी देशमुख, दूसरे थे भूपेन हजारिका और तीसरे थे प्रणब मुखर्जी, हमारे एक्स प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र है श्वेत पत्र। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है ये बरगद का पेड़ है। ये बरगद का पेड़ आप देख रहे हैं, इनसे ये जो जड़ें निकली होती है, ये भी जड़े का काम, डालियाँ भी जड़े का काम करती है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा जो है रुपया है। भारत की राष्ट्रीय नदी जो है ये गंगा है। 2009 में गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ये गंगा रिवर आपको दिख रहा होगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, कि गैंगेटिक डॉल्फिन जो है इसको भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव गैंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया गया है। और गंगा को 2009 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है। उसके आगे भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत के राष्ट्रीय फूल कमल है, ये देख रहे हैं आप। भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जो है जलेबी है। भारत का राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी, जिस दिन हमारा गणतंत्र दिवस होता है, और 15 अगस्त, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता दिवस। और महात्मा गांधी की जो जयंती होती है, गांधी जयंती 2 अक्टूबर। इन 3 दिन भारत के राष्ट्रीय पर्व होते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। इन्हीं तीनों दिन भारत के राष्ट्रीय पर्व होते हैं। तो लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तो देख के कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंडों के बीच शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।